सुरजनगढ़ के ऊंचे पहाड़ों पर सुबह की धुंध तैर रही थी और नीचे बहती नदी की लहरें सूरज की किरणों से चमक रही थीं। महल के प्रांगण में रानी अभिलाषा खड़ी थीं, प्रजा से घिरी हुई और मुस्कान के साथ सबका अभिवादन कर रही थीं। तभी एक बूढ़ी महिला अपनी समस्या लेकर आई और रानी ने सहजता से उसके पास बैठकर उसे दिलासा दिया। महल की गलियों में उत्सव का माहौल था। रंग बिरंगी झंडियां लहरा रही थीं और लोग पारंपरिक वेशभूषा में नाच गाना कर रहे थे। बच्चों को महल के प्रांगण में मिठाई बांटते हुए रानी की ममता दिख रही थी और ढोल की थाप पर पूरी प्रजा खुशियों। सुरजनगढ़ के राज्याभिषेक समारोह में रानी अभिलाषा को ताज पहनाया गया। न्याय सभा में उन्होंने प्रजा के विवाद सुलझाए और अपनी बुद्धिमानी से न्याय की मिसाल कायम की। वे किसानों के बीच गईं, उनकी राय और समाधान के लिए योजनाएं बनाई। युद्ध भूमि में उन्होंने साहसिक नेतृत्व दिखाया, अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया और विजय प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने प्रजा के बीच भ्रमण कर उनकी दिनचर्या को समझने और उन्हें आश्वासन देने पहुंची। उनकी दूरदर्शिता और करुणा ने सुरजनगढ़ को समृद्ध और खुशहाल। रानी को खबर मिली कि एक शक्तिशाली जादूगर ने राज्य पर अपना अधिकार जमाने के लिए योजना बनाई है। माकूब के मंत्रों ने हवा को अंधकारमय बना दिया, पेड़ पौधे जैसे प्रकृति उससे डर रही हो। माकूब भयानक आंखों से काले धुएं के बादल छोड़ दिए। धुएं ने सूर्य की रोशनी को ढक दिया, अंधेरा पूरी तरह छा गया। माकूब के क्रिस्टल से अजीब सी किरणें निकलते ही जंगल से होते हुए खेतों की ओर बढ़ती। खेतों पर दिखने लगी, हरी भरी फसलें देखते ही मुरझा गईं। किसान चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। नदी का पानी धीरे धीरे काला हुआ, उसमें से दुर्गंध उठती और नदी के पास रहने वाले लोग भयभीत होकर दूर भाग गए। माकूब की अंधकारमय शक्तियां राज्य के हर कोने में फैल गईं। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। लोग अपने घरों में छिपने की कोशिश कर रहे हैं। महल में रानी माकूब के जादू के कारण आंखों में चिंता और उदास होने की। माकूब अपने गढ़ में बैठकर राज्य की दिशा में भयानक उसकी शक्तियां और भी भयावह रूप लेने लगी। जंगल से अजीबोगरीब प्राणी निकलकर राज्य पर हमला करने लगे। लोग चीखते हुए इधर उधर भागते हैं। भाव जमा चुका था। कहानी वहीं खत्म होती है जहां राज्य की उम्मीदें टूटती नजर आती हैं। रात के सन्नाटे में महल के पास अचानक एक अजीब सी रोशनी फैलती है, जैसे रूप उभरता है अयान, जो अदृश्यता से दृश्य में आता है। उसकी उपस्थिति के साथ ही महल के द्वार पर खड़े सैनिक सतर्क हो जाते हैं। अयान निडरता से आगे बढ़ता है, फिर रानी अभिलाषा के पास ले जाने का फैसला करते हैं। महल के भव्य कक्ष में रानी अभिलाषा अयान को उत्सुकता और संशय से देखती हैं। अयान धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में अपनी कहानी बताने लगता है, एक गाथा जो अकल्पनीय और अद्भुत है। रानी उसे सुनती हैं, उनके चेहरे पर संदेह की झलक है। अयान ने राज्य की स्थिति को समझने की कोशिश की, जहां माकूब के जादू से सभी जगह अंधकार फैल चुका था। अयान ने कुछ खास उपकरण तैयार किए हैं जो माकूब के गढ़ में घुसने के लिए मदद करेगा। अयान और रानी एक बोर्ड पर माकूब के गढ़ का नक्शा रखते हैं। अयान डिवाइस पर कुछ डेटा से माकूब के क्रिस्टल का पता लगता है। रानी के कहने पर सैनिक तेजी से इकट्ठे होते हैं। रानी अभिलाषा को सम्मान देते हुए उनकी उपस्थिति का आदर करते हैं। रानी अपनी साहसी योद्धाओं को लेकर अंधकार से लड़ने चल पड़ती है। मशाल की रोशनी में अयान एक नक्शे को ध्यान से देखता है। उसकी आंखों में खोज की चमक दिखती है। जंगल में पेड़ों की शाखाओं से घिरा रास्ता है, जो हल्की पत्तियों की सरसराहट सुनाई देती है। अचानक राक्षसों का झुंड अयान और रानी को घेर लेता है, जो भयावह दिखते हैं। रानी निडर होकर तलवार से राक्षसों के झुंड को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। एक विशाल जहरीली दांतों का सांप फुंकारता हुआ योद्धा की ढाल पर प्रहार करता है। रानी देखती हैं कि उनका एक योद्धा जख्मी हुआ है। रानी योद्धा को मदद करके धीरज देती हैं। रानी गुस्से में तलवार को घुमाती हैं और एक सटीक वार में सांप का सिर धड़ से अलग कर देती हैं। एक गढ़ की ऊंची दीवारों के बीच से नीली रहस्यमय रोशनी चमकती है। अयान इसे देखता है। चार दीवारी से छिपे राक्षस अचानक हमला करते हैं। रानी अपने हथियार से उनका सामना करती है। अयान एक पत्थर खिसकाते ही उसके नीचे एक गुप्त सुरंग का पता चला गया। सुरंग में जादुई जाले को अयान और रानी ने फुर्ती से उन्हें पार कर लिया। अयान अपने बैग से एक चमकता उपकरण की रोशनी ने क्रिस्टल के स्थान पता लगाया। सुरंग के अंधेरे से माकूब प्रकट हो गया। उसका विशाल शरीर गूंजती आवाज पूरे माहौल को डरावना बना दिया। रानी माकूब की ओर तलवार ताने खड़ी हो गई। अयान उपकरण को क्रिस्टल के करीब ले जाता है। उपकरण ने क्रिस्टल निष्क्रिय कर दिया।
माकूब चीखता है, उसकी शक्ति छिन जाती है। वह जमीन पर गिरकर नष्ट हो गया। सूरजगढ़ का एक दिन जब शहर शांति में डूबा हुआ था, लोग खुशी से झूम रहे थे। हर चेहरे पर चमक और आभार की झलक थी। अयान अपने दोस्तों और परिवार से विदाई लेता है। सभी की आंखों में भावनाओं का सैलाब था। एक जादुई दरवाजे से अयान भविष्य की ओर लौटता है। सूरजगढ़ की कहानी को इतिहास में दर्ज कर जाता है।